हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे साथ हैं यानी मुनाफर के साथ हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 डे जूस फास्टिंग का रिजल्ट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और अगर आप इस वीडियो को यानी इस फास्टिंग को ट्राई करना चाह रहे हैं तो आई होप आप ट्राई कर सके इस वीडियो के बाद। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे साथ ही यानी मुनाफर के साथ हैं। तो ये वाला वीडियो, ये वाला जो ब्लॉग है वो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। तो मैं कल बैठी हुई थी, ऐसी वीडियो स्क्रॉल्स कर रही थी तो मेरे सामने एक यूट्यूब चैनल आया सात्विक मोमेंट का, जिसमें फास्टिंग जूस के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं। मैंने उसके रिव्यूज भी देखे, काफी सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं कि बहुत अच्छा लगा। बट आप तो जानती हो, मैं जब तक खुद पर ट्राई नहीं करती मैं आपके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, बिल्कुल अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो ट्राई करते हैं ना, क्या दिक्कत है। सिर्फ जूस ही तो पीना ही नहीं, कैसे होगा आई डोंट नो, बट ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट जूस उसमें बताया गया है एज गार्ड जूस। तो चलिए हम उसे बनाते हैं। इस टाइप का होता है एश गार्ड। तो मैं इसे हाफ, यानी कि कल मेरा डे 1 हो चुका है तो कल मैंने इसे हाफ लिया था। इसे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप एक एश गार्ड लेते हैं तो आपका इजीली 4 डेज चल जाता है, क्योंकि इसमें से आपको एक एश गार्ड में से 4 पीसेस करने, तो आप आधा आधा डेली ले सकते हैं। तो ये मैं परसों लेके आई थी, तो कल भी मैंने इसे लिया है और आज मैंने सोचा क्यों ना वीडियो को शूट करके आपके साथ इसके साथ ऐसे शेयर करते हैं कि इसका जूस कैसे बनाया जाए। तो इसे मैं आपको रेडी करके बता देती हूँ। इसे हमें क्या करना है, इसे पील ऑफ करके इसे कट करना है। तो कर लेते हैं फटाक से। ये क्या है? सो इतना इनफ है। तो और बाकी को मैं ना रख देती हूँ, वापस फ्रीज कर देती हूँ। तो इसको मेरे को काटना है, तो मैं इसे इसके छोटे छोटे पीसेस लूँगी ताकि इजीली ग्राइंड हो जाए वो, क्योंकि ग्राइंड होने में इसका टाइम लगता है। आपको क्या करना है, इसका जो बी है ना, ये सीड्स जो होते हैं इसे भी निकालना है, इसे नहीं खाना है। अदरवाइज आपका जो जूस है ना वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट का हो जाएगा। सो मैं इसके ऐसे पीसेस कर देती हूँ और ये रेसिपी ना 2 मिनट में तैयार हो जाती है और आपके पास ना काफी सारा टाइम बच जाता है कि मतलब बोलते ना फ्री हो जाते हो क्या खाने का। अभी तो शायद फ्री है क्योंकि मैं अभी सिंगल मदर हूँ, अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, तो शायद मुझे ऐसा इजी लग रहा है, बाद में पता नहीं। तो क्यों ना इस टाइम का फायदा उठाया जाए, है ना। बट ये इजीली अगर आप रात को भी कट करके एक बॉल में रखते हो, एक एयर टाइट कंटेनर में, तो उसे ऐसे डायरेक्ट पीस लेते हो, तभी आपके लिए ईजी रहेगा। अभी तो मेरे पास काफी टाइम है, सो मैं आलसी कर जाती हूँ रात को काटने के लिए। बट या इट्स माय फर्स्ट ड्रिंक, दिन का फर्स्ट ड्रिंक है। वैसे इसे मैं कल ट्राई कर चुकी हूँ। कल मैंने मॉर्निंग में से लिया था, उसके बाद मैंने लिया है दिन में ग्रीन जूस, नहीं सॉरी, दिन में लिया था मैंने रेड जूस और इवनिंग में मैंने लिया था ग्रीन जूस। सो वो कैसे बनाना है वो भी मैं बता देती हूँ। आइडियली अगर देखा जाए तो आज मेरा ग्रुप एक ग्रुप है। बारीक बारीक आप चाहे तो बड़े भी कर सकते हो, बड़े बड़े कट भी कर सकते हो, चॉप कर सकते हो। बट मैं सोचती हूँ कि मेहनत क्यों करना, बारीक ही कर लो, एक बार में ग्राइंड हो जाएगा। सो ये हो गया है कट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर। तो मेरा ग्राइंडर छोटा है, ओ सॉरी, इसके अंदर आपको डालना है 1/2 इंच, सॉरी 1 इंच करीब आप अदरक डालिए इसमें फॉर टेस्ट। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, बट लेमन जो सिट्रिक एसिड होता है उसमें मेरी बॉडी को सूट नहीं करता है, दैट्स व्हाई मैं उसे स्किप करूँगी। उससे मेरी जो बॉडी में होता है वो स्वेलिंग आ जाती है, एलर्जी प्रॉब्लम होगी। मैंने यहाँ पे इसे कट कर दी, घी डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है। अभी मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ जल्दी से। सो फाइनली मेरा ड्रिंक रेडी हो गया है और अब मैं इसे स्ट्रेन कर दिया है मैंने। स्ट्रेन करने के बाद इस तरह से मतलब हाफ टाइप का निकल जाएगा। तो इजीली आप अगर एक चाहते हो तो आपको
4 डे तक इजीली चल जाता है। उसके बाद में इसमें वो टेस्ट ओनली, इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दी हूँ। पिंच ऑफ सो इट्स रेडी नाउ। चलो इसे एंजॉय करते हैं। इसे पीने का भी तरीका है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। नाउ आई एम रेडी। पता नहीं कैसा होगा, मुझे पता है इसका थोड़ा सा टेस्ट। इसे पीने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको सीप लेना है और पूरे मुंह में घुमाना है ताकि जो आपकी दाल है वो जूस के साथ आपके स्टमक में जाए, जो कि बहुत बारीकी होती है। सो आपको पूरा जो ड्रिंक है आपका वो इसी तरह से फिनिश करना है, सिप लेते लेते हैं। तो चलिए एंजॉय करती हूँ अपना जूस। और अगर टेस्ट की बात करें तो नॉट गुड, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको हो सकता है आपको पसंद आए, बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जो होती है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो उसे ठीक है 3 दिन तो है, ट्राई करते हैं। थोड़ा सा काम करना है तो इसे फिनिश करके मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी। उसके बाद एकदम जी को उठा के इसे स्कूल भेजूंगी। सो ये है मेरा सेकेंड जूस की तैयारी। और ये है कैरेट, ये है बीटरूट और ये है टोमेटो। मैंने ABC जूस को बिल्कुल चेंज कर दिया है, जिसमें बीटरूट तो रखा है, कैरेट भी रखा है और टोमेटो भी रखा है। मैं सोचूं इसके अंदर आंवला भी ऐड कर देते हैं तो ABC जूस कंप्लीट हो जाए, ये बन जाएगा ABC टी। सो आज है डे 2 और ये है मेरा डे 2 का सेकेंड जूस। तो चलिए इसे जल्दी से तैयार कर लेते हैं। दिखने में तो बड़ा डिलीशियस लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी का खून पी रही हूँ। So now it's ready. So now इसको पीने का भी वही तरीका है। पर ये ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। इट्स अ टेस्टी डिलीशियस। तो अगर आप बीटरूट नहीं खाते तो इस तरह का जूस बना के भी पी सकते हैं। सो मैं अपना जूस फिनिश करती हूँ और साथ ही साथ उनको खाना खिलाती हूँ। तो मिलते हैं हम अपने थर्ड जूस में मिलेंगे। ओके, टिल देन अगर आप ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड डे बहुत सारा हेडेक हुआ था मुझे, ऐसा लग रहा था बस क्रेविंग, फूड क्रेविंग होती है ना, क्या खाओ क्या खाओ। और ना ऐसे टाइम पे ना बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आपको आती रहती है। सो लड़ाई कर रहे हैं मूवी देखने में। तो चलिए मैं अपना ड्रिंक फिनिश करती हूँ। अगर आप पी रहे और अगर आपके बच्चे भी पी रहे तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ये नुकसान नहीं करेगा, ये बेनिफिट देगा हेल्थ को। तो ट्राई कीजिएगा। ये मुझे लगता था बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये बुरा तो बहुत टेस्टी लगेगा। ये मेरा थर्ड ग्रीन जूस। तो मैंने यहाँ पे लिया है कोरिएंडर, एक आंवला, 1 इंच अदरक का और ये है पालक। तो इसे वॉश करके मैं सबको एक साथ ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर देखते हैं कि कैसे रेडी होता है। तो आज है डे 3 फाइनली। तो मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए डे 1, डे 2, डे 3 करके एक एक जूस आपको बताया है। बट ये तीनों जूस आपको डेली लेने हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप उससे जूस बना सकते हैं। बट रेड जूस, ग्रीन जूस और वाइट जूस ये तीनों लेना आपको मैंडेटरी है। उसके अलावा आपको और भी इंटेक करना चाहते हैं जूस का तो आप कर सकते हैं। तो चलिए इसे रेडी करते हैं। एक और मैंडेटरी बात है कि जब भी आप कोई लीफी चीज़ वॉश कर रहे हैं तो उसे पहले आप वॉश कर लीजिए, इस तरह से गहरे पानी में उसे डिप कीजिए और इस तरह से थ्रू आउट कर लीजिए।
यानी उसे निकाल दीजिए। थ्रू आउट इट्स द रॉन्ग वर्ड, बट इस तरह से आप निकाल लेंगे तो जो भी डर्ट होगा वो पानी में रह जाएगा। और उसके बाद आप कट कीजिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पहले वो लिफी चीज़ जो होती है उसे वॉश कर लेते हैं वेजीज को, उसके बाद नहीं, पहले उसे काटते हैं उसके बाद वॉश करते हैं। तो उसके बाद वॉश करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। काटने के बाद अगर आप वॉश करोगे तो उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स है, फाइबर्स है, वो सारे निकल जाएंगे। उसका आप देखोगे जब भी आप वेजीज को कट करने के बाद वॉश करते हो ना, तो वो क्या होता है, उसका जो ग्रीन पानी जो होता है वो ग्रीन हो जाता है पूरा। इट मीन्स उसके सारे जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हैं वेजीज के, वो निकल गए हैं। तो हमेशा कोई भी आप वेजीज, ग्रीन लीफी वेजीज वॉश कर रहे हैं तो इस तरह से डीप वाटर में आप इसे डाल दीजिए। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है ताकि अगर इसमें कोई भी वर्म होगा, वैसे तो नहीं होगा, ये फ्रेश है, तो अगर होगा तो वो निकल जाएगा इस पानी में। तो मैंने इस तरह से धो दिया है। उसी तरह से अगर आप फेनुग्रीक को भी वॉश कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले उसे वॉश कीजिए, उसके बाद ही कट कीजिए। काटने के बाद कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये देखिए, मैंने कोरिएंडर को भी इस तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और हमारा ग्रीन जूस रेडी करेंगे। सो ये रेडी है हमारा ग्रीन जूस। अब हम इसे मसलिन की क्लॉथ से या स्ट्रेनर से इसे स्ट्रेन कर लूँगी तो हमें मिल जाएगा एक प्योर जूस, ग्रीन जूस। सो ये है हमारा ग्रीन जूस। 50 ग्राम भी काफ़ी है। मैंने इसे कम बनाया है। आज मैंने इसमें आंवला ऐड किया है। इससे पहले मैं सिर्फ ग्रीन लीफी यानी कि पालक, मेथी और धनिया का यूज़ करती थी। उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा सा काला नमक डालती फॉर टेस्ट। सो लेट्स ड्रिंक। सो मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना ग्रीन जूस। सो अगर जैसा सोचा गया था वैसा इतना वो नहीं है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैंने डे 3 तक कैसा फास्ट किया है, जूस फास्टिंग, कौन कौन से जूस यूज किए हैं। तो इसे मैं कंटिन्यूटी में नहीं बता पाई कि डे 1 में मैंने किस किस टाइम पे जूस लिया है, क्योंकि एक सिंगल मदर को होते हुए बच्चों को संभालना और उनके साथ शूट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी वीडियो काफी लंबा ना हो, इसीलिए मैंने डे 1 पर आपको जो एज गार्ड जूस होता है वो कैसे बनाया है, उसे कैसे लिया है वो बता दिया। डे 2 पे मैंने आपको रेड जूस बता दिया किस तरह से बनाया, और डे 3 पर जो ग्रीन जूस होता है वो कैसे बनाया। तो इसका जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अमेजिंग रहा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि मैंने जब ट्राई किया तो मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, डे 1 पे तो बहुत एनर्जी थी, बहुत एक्साइटमेंट था, चलो कर लेंगे। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, बहुत सारा हेडेक हुआ। ऐसा लग रहा था कि बस अब नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, जहाँ पर मैं मॉर्निंग में एशगार्ड जूस लिया और नून में मैंने ग्रीन जूस लिया और इवनिंग में मैंने रेड जूस लिया, उसकी जगह एक जूस और ऐड कर लिया। यानी कि रेड जूस मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कैरेट जूस का अलग से एक एक्स्ट्रा रखा, ताकि मेरा जो बॉडी है या मेरा जो टमी है वो थोड़ा सा फुल रहे और मुझे ना बहुत एनर्जी रहे। इसे लेने के बाद आपका वॉशरूम जो ब्रेक होता है वो बढ़ जाता है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप लिक्विड ले रहे हो तो आपका वॉशरूम ब्रेक बढ़ेगा। बट सेकेंड डे, थर्ड डे तक आते आते सेकेंड डे भी कैसे ही निकल गया कि चलो ठीक है अभी हो जाएगा। और जब मैंने ये जूस बहुत यमी है, ऐसा नहीं देख के ऐसा लगता है यार क्या पी रहे हैं हम, बट पीने के बाद वेरी टेस्टी, वेरी यमी। इवन मेरे किड्स ने भी इन्हें टेस्ट किया, उन्हें भी बड़ा मजा आया। तो मैंने तो सोचा ग्रीन जूस और जो रेड जूस है वो तो मुझे ऐड करना ही है, या मैं मील लूँ उसके पहले, आधे 1 घंटे पहले जब हम वाटर पीते हैं तब मैं उसे ऐड करूंगी। और रेड जूस को भी ऐड करूंगी। बहुत टेस्टी है। मतलब बीटरूट तो मुझे देख के ऐसा लगता था कि यार ये क्या चीज बनाई है, बहुत खराब टेस्ट लगता था मुझे, बट जूस में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सीरियसली बता रही हूँ, मुझे तो इतना पसंद आया कि अब मैं उसे डेली लूंगी और वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट। तो 3 जूस में अपनी इंटायर लाइफ जब तक हूँ कुछ ना कुछ ऐड करती रहूंगी, या तो ग्रीन जूस लूंगी या तो रेड जूस। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा मुझे। 3rd डे तक बहुत रिलीफ मिला, एकदम लाइट फील हुआ। अब फेट लॉस हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे खुद से ही ऐसा लगा कि मुझ में बहुत एनर्जी आ गई है, कहीं से आ गई है। और वो क्या बोलते हैं ना, इवनिंग तक आते ऐसा हुआ बाप रे कब मॉर्निंग होगी, कब मैं कुछ खाऊंगी। बहुत सारी क्रेविंग और बहुत सारी खुशबू तो ऐसे आ रही थी ना, बोलते थे ना जिस दिन फास्ट होता है आपका तो बहुत सारी खुशबू, कहीं से किसी खाने की खुशबू आ रही, कहीं से किसी खाने की खुशबू आ रही है। तो ये चैलेंज करना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तो खाना खाना इवन सिंपल, अगर जब एकम जी करिए फास्टिंग करते करते ना, मेरे किड्स का एनुअल फंक्शन था, वहाँ पर सब बड़ा पाव खा रहे थे तो मेरा तो इतना मन कर रहा था, बट मैंने खुद को कंट्रोल किया। हाँ ठीक है करके
हाँ, मैंने एक वड़ा पाव खा लिया मन मार के, बट फास्टिंग के इन 3 दिनों में कुछ भी मील मैंने नहीं लिया है। सिर्फ उस दिन बोलते ना फैमिली रहती है तो कुछ ठीक है तो फिर ले लिया था, बट उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया है। 3 डे फास्टिंग जो था वो बहुत अमेजिंग रहा, बहुत लाइट फील हुआ। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और ये वीडियो यहीं तक है, काफी लंबा हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।